जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सभी के समक्ष जो है यह लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है और आप सभी के लिए यह क्लास नंबर 2 है। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। आप सभी के लिए 25 प्लस जो है मार्क्स का वादा है मेरा, और आपके बॉटनी के क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। तो सेकेंड पार्ट है आपका, और देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या गया है और सब कुछ क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक हम लोग समझेंगे और सीखेंगे इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को। अरस्तु ने पादपों को कार्किक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया और इन्हीं जो है श्रेणीबद्ध आपके वर्गीकृत किया है। वृक्ष, झाड़ियाँ, एवं शाख में, शैवाल ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, या फिर आपका एम्ब्रियोफाइट्स एवं आपका टेरिडोफाइट्स में, शैवाल एवं आपका एम्ब्रियोफाइट्स में। देखिए साथियों, आप सभी बच्चा नोट करिएगा। राइट आंसर क्या होगा कि अरस्तु जो होते हैं ये आपके वृक्ष है, झाड़ियाँ हैं। ये क्या किया था, अरस्तु ने इन जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा था, इन्होंने 2 भागों में बांटा था। इसका मतलब आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा सर जी ऑप्शन नंबर ए। क्या यही आंसर सभी का है क्या बच्चा? बिल्कुल बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर। देखिएगा, वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति किसने प्रतिपादित की और दोनों जगत को प्लांटी और एनेमिलिया नाम दिया? अब देखिए, कैरोलस लिनियस, R.H. विटेकर, कार्ल कुज और आपका हॉबर्ट आपका कॉपलैंड। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि पहले विश्व में सभी जीवों को 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भाग? एक तो आपका पादप जगत हो गया और दूसरा तो आपका जंतु जगत हो गया। कौन सा सर जी? पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। और वर्गीकरण की यह पद्धति को हम लोग कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसकी बुक का नाम था क्या सर जी? सिस्टमा नेचुरल। इनकी बुक का नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरल इनकी बुक का नाम था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे साथ क्या बोला है। क्वेश्चन हमसे बोला है कि विटेकर द्वारा प्रतिपादित, ठीक है, विटेकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण की 5 जगत पद्धतियों में निम्न में से कौन सा लक्षण कसौटी पर जो है या कसौटी का काम करता है? कोशिका संरचना, शरीर संगठन और पोषण की विधि, जनन और जो आपका जनन आपका जो है फाइलोजेनेटिक जन आपका, ठीक है, संबंध या उपयुक्त सभी होगा। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर दूं। बताइए साथियों आंसर क्या होगा और कितना बच्चा सही आंसर कर पाया है मेरे साथ? क्या आप लोगों ने आंसर लगाया है कि किस कटौती का जो है आपका लक्षण है इसका? देखिए, एक तो आपका कोशिका संरचना, शरीर संगठन और आपका पोषण की विधि, और जनन और आपका फाइलोजेनेटिक जो है संबंध और उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राइट आंसर मेरे साथ नोट करिएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सत्य है। आइए आगे देखिएगा। जो है एच विटेकर की वर्गीकरण के 5 जगत पद्धति में कितने जगत यूकैरियोटिक्स आती हैं? तो जो आपका विटेकर ने क्या था 5 जगत वर्गीकरण विटेकर ने प्रतिपादित किया था। और इस जगत में क्या क्या आते हैं सर जी? तो मैंने आपको बता दिया है। सभी बच्चा नोट करेगा। एक तो आपका प्रोटिस्टा होगा, क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा, आपका फंगाई हो गया, ठीक है बच्चा, आपका प्लांटी हो गया, एनेमिलिया यूकैरियोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है कितना सर जी? 4। कितने 4 आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। किसके अंतर्गत? आपके ये आपका कैरियोटिक्स। कौन से? यूकैरियोटिक्स। कौन से? यूकैरियोटिक्स में आते हैं। और एक क्या सर जी? आपका प्रोकैरियोटिक्स में आता है। देखिए सर जी आगे देखिएगा, 5 जगत वर्गीकरण में आपका क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला संबंधित किए जाते हैं। प्लांटी हो गया, शैवाल होगा, प्रोटिस्टा होगा, या फिर मोनेरा होगा, ये आप लोगों को बताना है। 5 जगत वर्गीकरण में क्या है आपका, जो आपका क्या सर जी? आपका क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। क्या है आपका? जो है क्लेमाइडोमोनास और जो आपका क्लोरेला है, यह जो होते हैं जगत प्लांटी में आते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए किसके अंतर्गत आते हैं सर? यह आपके प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप लोग इसे बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, शैवाल, आपका प्लांटी। क्या है? साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, शैवाल या फिर आपका प्लांटी। क्या आप लोग बता पाएंगे? तो मेरे साथ नोट करेगा जिन भी साथियों ने लगाए हैं मोनेरा। क्या लगाया सर? जिन भी साथियों ने मोनेरा आंसर लगाया है ये बिल्कुल सत्य होगा कि 5 जगत वर्गीकरण में एक आपका, चलिए क्या होगा, जो आपका साइनोबैक्टीरिया होती है वह क्या होती है सर जी? आपके प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ओके, आगे आते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। बोला है कि गलत कथन को छाटिए। क्या है? गलत कथन को छाटिएगा। देखिए, जीवाणु की कोशिका भित्ति आपका प्लाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। आपका प्लाई और आपका फ्रिम्बी जीवाणु कोशिका के चलन में मुख्य रूप से सम्मिलित होती है। साइनोबैक्टीरिया में कशाभीय कोशिकाओं का अभाव होता है। और जो है डी दिया है कि माइकोप्लाज्मा भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है। क्या साथी आप लोग बता पाएंगे? तो मेरे साथ बताइएगा जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, जिन भी साथियों ने आंसर लगाया है पिलाई और आपका विब्री, ठीक है, विब्री मतलब क्या? आपका फिम्ब्रिया, ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सर जी? आपका फिम्बेरी, ठीक है, फिम्ब्रेरी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका पिलाई, जो आपका पीली को पिलाई ही करते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है इंग्लिश में भी। तो महीन बाल के समान ये उपांग है और ये जीवाणुओं द्वारा क्या करते हैं? गमन में या गमन के बजाय ये क्या करते हैं? इसमें चिपकने के लिए क्या करते हैं? काम में लाते हैं। तो बहुत ही शानदार आंसर है बच्चा आप लोगों का, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये बॉटनी का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले तो आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, देखिए साथियों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों का समूह सर्वाधिक पाया जाता है? शैवाल, जीवाणु, प्रोटिस्टा या फिर आपका बैक्टीरिया। तो साथियों सभी बच्चा नोट करेगा, सभी बच्चा नोट करेगा आंसर क्या बन सकता है। तो जिन्होंने भी आंसर लगाया है बैक्टीरिया, 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 और ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी से मैंने उठाया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आगे आते हैं, जो है गलत कथन का चूज़ करना है। क्या करना है? इसमें से गलत कथन क्या है, कौन सा है, हमें चूज़ करके निकालना है। देखिए, एनीमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, बिल्कुल सत्य है ये तो। प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषी और परपोषी पोषक की विधि होती है, ये भी सत्य है। कुछ कवक खाने योग्य होते हैं, ये भी सत्य है। तो रॉन्ग कौन सा होगा कि आपका मोनेरा में केंद्रक झिल्ली जो है उपस्थित होती है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ठीक है, मोनेरा एक क्या होता है? जगत होता है। मोनेरा क्या है साथियों? तो मोनेरा एक खुद ही जगत होता है, और इस जगत में प्रोकैरियोटिक्स कोशिका संगठन वाले एक कोशिकीय जीव में सम्मिलित होते हैं। किसमें? एक कोशिकीय जीव में सम्मिलित होते हैं। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पर आकृति नज़र आ रही है, उस आकृति को क्या बोला जाता है? ये इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। साथियों यहाँ पर एक आकृति दी है, इस आकृति को क्या कहा जाता है? जो ऑप्शन नंबर ए दिया है इसे क्या कहता है आप लोग? कोकाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोकाई कहते हैं। बी की बात करें तो इसे कहते हैं हम लोग बेसिलाई। क्या कहते हैं? बेसिलाई। सी को नोट करिएगा, क्या है आपका? स्पाइरलिम। क्या है आपका? स्पाइरलिम है। और डी की बात करें तो विब्री है। क्या सर जी? विब्रियो या विब्रियो है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार, मैं आपको आंसर बता दूं क्या होगा। तो राइट आंसर महाशय ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, क्या राइट आंसर आया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा सर, राइट आंसर होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, दिया है कि कुछ जीवाणु, मतलब आपकी बैक्टीरिया की बात करें कि बैक्टीरिया अंतर आपका कठिन पर्यायी
आपका स्थितियाँ जैसे आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च लवणीय सांद्रता, उच्च तापमान और अम्लीय पीएच में मापते हैं। और इन जीवाणु या बैक्टीरिया के प्रकार को पहचानिएगा कि कौन सा इसका प्रकार होता है। तो क्या आप मेरे साथ साथ में बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे ऑप्शन नंबर सी को? ओके, तो आपका राइट आंसर होगा आर्कोबैक्टीरिया। क्या होगा सर? आर्कोबैक्टीरिया जीवाणु जो होता है यह क्या होता है? प्रकालीन समूह का होता है। कौन समूह का? आपका प्रकालीन समूह का होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से लगाया होगा। चलिए आते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति को थर्मो एसिडोफिल्स द्वारा क्या अनुग्रह की जाती है? गर्म और क्षारीय, बर्फ और अम्लीय, गर्म और सल्फर झरने, या फिर गाय की आंत। बता पाइए सर जी क्या आंसर होगा? तो साथियों सभी लोग नोट करेगा कि आपका थर्मो एसिडोफिल्स, क्या सर जी? थर्मो एसिडोफिल्स के पास उच्च ताप और उच्च अम्लीय सहन करने की दोहरी क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है सर इसमें? इसकी दोहरी क्षमता होती है, ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने जैसे कि आंसर लगा पाया है कि गर्म और सल्फर झरने, ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य आंसर होगा। आते जरा आगे, बोला गया है कि प्राचीन बैक्टीरियो, ठीक है, आपका प्राचीन प्रोकैरियोटिक्स आपका रूमिनेट जंतुओं के गोबर से बायोगैस का उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी कारक है। थर्मो आपका एसिडोफिल्स, या फिर आपका मिथेनोजेन बैक्टीरिया, या फिर होगा हेलोफिल्स। बताइए क्या आंसर हो सकता है? तो आपका मिथेनोन्स प्राचीन जो है अविकल्पी अवयवी जो है और आपका आदिम जीवाणुओं का समूह होता है। क्या साथियों आप लोगों का बी आंसर आ रहा है क्या? कितना बच्चा है जिन्होंने बी आंसर लगाया है? बी सर जी बहुत शानदार और बहुत ही सत्य आंसर आप सभी का होगा। देखिए मिथेनोजेन संबंधित है, बताइए सर जी जरा क्या बोला है? मिथेनोजेन संबंधित है, क्या है आपका? यू बैक्टीरिया से, आर्कियोबैक्टीरिया से, डायनोफ्लेजिलेट से, या फिर आपका औपंग कवक से। बताइए साथियों क्या आंसर हो सकता है? कितना बच्चा बिल्कुल करेक्ट कर पाएगा इस क्वेश्चन को? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोग का। देखिए आप लोग जैसे कि आंसर कर पाएंगे और बहुत ही शानदार आंसर कर पाएंगे, मुझे पता है कि जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, क्या होगा आपका? आर्कियोबैक्टीरिया से, ये बिल्कुल सत्य आंसर होगा। ठीक है बच्चा, आर्कियोबैक्टीरिया से संबंधित जो है होगा ऑप्शन नंबर 20 का सत्य आंसर है। आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि थर्मोकोकस आपका मिथेनोकोकस और आपका मिथेनोबैक्टीरिया है आर्कियोबैक्टीरिया, जिसमें यू बैक्टीरिया के हार्मोन्स के समरूप होते हैं, कोशिका अंगक सहित जीवाणु होते हैं, या आर्कियोबैक्टीरिया जिसमें यू बैक्टीरिया जैसे कि ऋणात्मक वलित डीएनए होते हैं लेकिन हिस्टोन नहीं होते हैं। अब हिस्टोन भी मैंने आपको बता रखा है। देखिए आपका धनात्मक वलित, क्या सर जी? धनात्मक वलित डीएनए वाले जीवाणु जिसमें कोशिका कंकाल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। तो साथियों आप सभी लोग नोट करेगा, जिन भी साथियों ने सर जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सत्य है। थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और आपका मिथेनोबैक्टीरिया है ये आर्कियोबैक्टीरिया जिसमें यूकैरियोटिक्स जैसे कि ऋणात्मक वलित डीएनए होते हैं लेकिन हिस्टोन नहीं होते हैं। ये आपका बिल्कुल सत्य आंसर है। बहुत ही शानदार आंसर है, बहुत ही ज़बरदस्त आंसर आप लोगों ने लगाया होगा। आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सर जी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवाणु को, क्या सर जी कि जीवाणु को आपका जीवन के 3 जो है भागों, जीवाणु, आर्किया और आपका यूकेरिया को हाल में ही वर्गीकृत किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आर्किया के लिए सही होगा। क्या होगा सही बताइए? क्या साथियों आप सभी ने बी आंसर लगाया क्या कि आर्किया की कुछ जो है नोबल
विशेषताएं होती है जो कि अन्य प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स नहीं होते हैं। चलिए आगे चलते सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है कि यू बैक्टीरिया में सम्मिलित होते हैं। क्या बोला है कि यू बैक्टीरिया में सम्मिलित होते हैं नीलहरित शैवाल और जीवाणु, आर्कोबैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और आपका यूकैरियोटिक्स और जीवाणु और यूकैरियोटिक्स। बताइए सभी साथी आंसर करके बताइएगा क्या आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप लोगों ने ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर ही दिया है कि राइट आंसर सर जी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि नीलहरित शैवाल और जो है आपका जीवाणु। क्या आपका यही आंसर है क्या? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में बॉटनी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखेंगे मिलेंगे। देखिए बात कर रहे हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक कथन गलत है। क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। तो क्या सर हम नहीं बना पाएंगे इस क्वेश्चन को? ओके, क्या सभी साथियों का इस क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है क्या? कि आपका यू बैक्टीरिया को जो है आभासी जीवाणु भी कहते हैं। क्या बी आंसर सभी का सही आंसर आ रहा है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर है। आगे आते सर जी, कुछ साइनोबैक्टीरिया में वर्ण की आपका झिल्ली प्रवर्धन होते हैं। बताइए सर जी क्या आंसर होगा? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए साथियों, जिन भी बच्चों का राइट आंसर है सर जी डी, ये बिल्कुल सत्य है। कुछ साइनोबैक्टीरिया में आपका वर्णकीय झिल्ली प्रवर्धन होते हैं जिसे हम लोग क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे ही आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी क्या है कि साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? क्या मुझे आप लोग कमेंट्स करके बता देंगे? देखिए साथियों, सभी को तो पहले नोट करना है कि इसे क्या कहा जा सकता है। तो जिन भी साथियों ने आंसर लगाया है कौन सा, नील हरित शैवाल। क्या आंसर लगाया है? नील हरित शैवाल, ये इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। समझ गए साथियों? डी इसका बिल्कुल सत्य आंसर है, बिल्कुल सत्य आंसर, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका वर्णक साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक जो है साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है? आपका पर्णहरिम में पर्णहरिम बी, पर्णहरिम ए, या फिर आपका पर्णहरिम C1 या सी होगा। साथियों बताना है आप लोगों को कि आंसर कर पाते हैं, और बहुत ही बच्चा बहुत ही शानदार आंसर कर पा रहा है इस बार। जिन्होंने भी आंसर लगाया सर ऑप्शन नंबर सी, क्या पर्णहरिम। क्या सर जी? पर्णहरिम। तो साइनोबैक्टीरिया में 1 ग्राम पॉजिटिव, और प्रकाश में क्या होता है सर जी? प्रकाश क्या होता है? यह संश्लेषी होते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आगे आते जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नील हरित शैवाल की सम्मिलित, नील हरित शैवाल को सम्मिलित करता है जिसमें हरे पादपों के समान जो है पर्णहरिम ए होते हैं। रास आपका रसायन संश्लेषी, समपोषी, जीवाणु, या फिर होगा आपका प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी जीवाणु, आप प्रोटिस्टा, या फिर आपका होगा मृतोषी। ठीक है, मृतपोषी। क्या आंसर बन पाएगा? क्या साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही बन पाएगा? क्या राइट आंसर बी ही होने वाला है कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु, इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। बहुत ही शानदार। विशिष्ट कोशिका जिसमें आपका आपका सिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉरी, आपका हेटेरोसिस्ट कहते हैं, जो है उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं बताइए ज़रा। ओके, देखिएगा सर जी क्या होगा? डाइनोफ्लैजिलेट्स, या फिर होगा क्राइसोफाइट्स, या फिर आपका आर्कोबैक्टीरिया, या फिर बात करें डी आंसर कि आपका साइनोबैक्टीरिया, इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। क्या साइनोबैक्टीरिया इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। कुछ साइनोबैक्टीरिया आपका पर्यावरणीय नाइट्रोजन को अपनी विशिष्ट कोशिकाओं में उपस्थित कर सकते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बच्चा, बताएंगे आप लोग? चलिए, तो क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाने वाले हैं यह आपका हिस्टेरोसिस्ट कहलाते हैं। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नास्टाक और एनाबिना, ये तो बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का तो हर बच्चा आंसर कर पाएगा कि नास्टाक और एनाबिना आपका जो है साइनोबैक्टीरिया होते सर जी, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ये तो बहुत सिंपल आपके लिए है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होता है। आपका नासटाक, या फिर आपका होगा क्लाइस्ट्रीडियम, या फिर होगा आपका साल्मोनेला, या फिर आपका ई कोलाई। तो साथियों एक आपके लिए होमवर्क है, क्लास कैसी लगी जरूर से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। इसका जो है क्लास का टाइमिंग थोड़ा और मैं आगे मतलब थोड़ा और जो है इसमें पढ़ाएंगे। एटलीस्ट जो है 40 से 50 क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, और जो है कल से बिल्कुल आपको 40 से 50 क्वेश्चन इस क्लास में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आएगा, शेयर करना है और अपने दोस्तों को भी इस बार बताना है सिलेक्शन कहाँ से चाहिए, समाधान स्टडी से। जय हिंद, वंदे मातरम।